संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज की, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के 100 या 101 पाठ की विधि की। किस तरीके से हमको ये 100 और 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, क्या विधि है और क्या नियम है और क्या चीज़ हमको पाठ करने के समय नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातें आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। हम जानते हैं दोस्तों कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, कोई भी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही है, तो हमें हनुमान जी के ये 100 या 108 हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। ये एक ऐसी विधि है जिसको करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी संकटों को टाल देते हैं। और जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है, जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है या हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो बस आप हनुमान चालीसा के 108 पाठ या 100 पाठ संकल्प विधि से करें तो आपके जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे, सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और जो भी इच्छा मनोकामना है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी और आपके अंदर से भय, नकारात्मकता और जो आपके अंदर से चिंता है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बहुत महत्व है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, उसको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना अपने जीवन में नहीं करना पड़ता है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से यह दूर हो जाती है। भगवान राम के अनन्य भक्त बजरंगबली आज भी कलयुग में किसी न किसी रूप में भ्रमण कर रहे हैं। उन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है और आज भी कलयुग में वे जीवित हैं। अगर हम सच्चे मन से और नियम से, विधि से उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आज भी हनुमान जी हमारे सभी संकटों को हर लेते हैं। अगर हम राम नाम का जाप करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी अपने नाम से इतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वे राम नाम से प्रसन्न होते हैं। हमारे स्वयं बाबा नीम करौरी हनुमान जी के अवतार ही माने जाते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, एक बार बाबा को याद करिए। बाबा स्वयं खुद आपकी परेशानी दूर करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हनुमान चालीसा के 100 पाठों की विधि। किस तरीके से हमको करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या नहीं करना है, वो सभी बातें आपको बताती हूँ। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो आपको मंगलवार का दिन चुनना है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए सप्ताह में मंगलवार के दिन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हनुमान जी की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जिसमें उन्होंने राम भक्त हनुमान के साहस और पराक्रम का संपूर्ण वर्णन किया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका हनुमान चालीसा का पाठ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में हनुमान चालीसा पढ़ने के अनेक फायदे बताए गए हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा जो भी व्यक्ति प्रतिदिन पढ़ता है या पाठ करता है, उसके संकट नष्ट हो जाते हैं, उसे बल मिलता है, धन मिलता है, बुद्धि मिलती है। और हनुमान जी आप जानते ही हैं, बुद्धि के सागर हैं, अतुलित बलधामा हैं, जिसके बल की कोई भी सीमा नहीं है। जब भी हम नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का रोज़ाना भले ही एक पाठ करें, तो इससे हमें इतना फल मिलता है कि आपके अंदर बल आएगा, शक्ति आएगी, बुद्धि आएगी, आपके विचार बदलेंगे। इतना बेनिफिट मिलता है हनुमान चालीसा से और हनुमान जी की और राम जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, आप किसी संकट से जूझ रहे हैं तो आपको ये विशेष पाठ अवश्य करना चाहिए। सभी समस्याओं का हल है, क्योंकि हनुमान चालीसा में खुद कहा गया है
जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है वो हर बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन आपको व्रत रखना है, पूरे दिन उपवास रखना है। आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह प्रातःकाल स्नान आदि करके सुबह का आप पूजन जिस प्रकार भगवान जी का करते हैं घर पर वैसे करें। और आप चाहें तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लें और राम नाम का 108 बार जाप कर लें, जिसमें जय श्री राम या सीताराम ये बोलकर आप पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन आपको उपवास करना है, आप एक बार फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो या तो हमें ब्रह्म मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए या रात के 10 बजे के बाद हमें 100 हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। 100 हनुमान चालीसा के पाठ करें या 108 हनुमान चालीसा के पाठ करें, वो बात एक ही होती है। भगवान हनुमान जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। वो बुद्धि के देवता हैं जो हमारे मस्तिष्क को भी ज्ञान प्रदान करते हैं और उनकी गणना किसी से नहीं की जा सकती। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का 100 या 108 बार पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप केवल हनुमान जी के नाम का स्मरण करिए और अपने आसपास की सभी बुरी शक्तियों का नाश करिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में ये पाठ करिए या रात को 10 बजे के बाद आप ये 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, पूरे दिन आपको उपवास करके। लेकिन दोस्तों, आप अगर शाम के समय 10 बजे के बाद अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहते हैं और जब हम 10 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सीधी गूंज हनुमान जी के कानों में पहुंचती है और वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए आप रात को 10 बजे के बाद पाठ शुरू करें। आपको क्या करना है, शाम के समय फिर आप स्नान आदि करें और आपको लाल आसन लेना है और जहाँ पर आपको पाठ करना है वहाँ पर एक चौकी लगाइए, उस पर लाल आसन बिछाइए। सबसे पहले राम दरबार की फ़ोटो रखिए और उनका तिलक करिए और उन पर अक्षत और फूल से उनका स्वागत करिए। इसके बाद आपको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है और उनके भी तिलक करके उनका भी चावल और लाल फूल से स्वागत करना है। उसके बाद आपको एक जल का लोटा भी रखना है जो कि तांबे का होना चाहिए और आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। या तो आप घी का कर सकते हैं या चमेली के तेल का दीपक अति उत्तम होता है, क्योंकि हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप दोनों में से आप कोई भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, दीपक जब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक कि आपका पाठ पूर्ण ना हो जाए। तो दोस्तों, आपने दीपक भी प्रज्वलित कर लिया, जल भी रख लिया और भगवान जी का स्वागत भी कर लिया। अब बारी होती है संकल्प की। आप अपने हाथों में थोड़ा सा जल लेकर और एक फूल लेकर और राम जी को स्मरण करके और फिर हनुमान जी का स्मरण करके आप ये बोलें कि हनुमान जी, आज मैं आपका 100 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अपनी परेशानी हनुमान जी को बताएं और वो जल किसी भी दूसरे पात्र में आप छोड़ दें। उसके बाद आप राम जी का 108 माला का 108 नाम का जाप करें, एक माला से, रुद्राक्ष की माला से, या 100 नामों का जाप कर लें, जय श्री राम या सीताराम का। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि हम 100 या 108 हनुमान चालीसा की गिनती कैसे करेंगे। उसके लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए और 108 ड्राई फ्रूट ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जैसा आप पाठ कर रहे हैं वैसे गिनकर आप ड्राई फ्रूट लीजिए। जैसे आपने एक हनुमान चालीसा पढ़ ली तो एक ड्राई फ्रूट उठाकर हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। ऐसे आपको गिनती कर लेनी है। अब राम नाम का जाप करने के बाद और हनुमान जी का स्मरण करने के बाद और संकल्प विधि करने के बाद अब आपको हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत करनी है। आप धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें और 100 या 108 पाठ को संपूर्ण करें। दोस्तों, जब आप पाठ कर रहे होंगे तो आपको या तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी या आपका दीपक बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होगा, तो आप समझ जाना कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं और आप आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर
आप एक साथ पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बीच में ब्रेक लें, रुकें, लेकिन आपको उठना नहीं है। आप रुकें और हनुमान जी को स्मरण करते रहें और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। अगर आप लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा ध्यान लगा रहता है और हमारी दृढ़ शक्ति भी बहुत मजबूत होती है और हमारे भक्ति भाव भी बहुत मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको 100 या 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे कि आपको कितना बल मिलता है, कितनी शक्ति मिलती है, और जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको परेशानी या दिक्कत है तो आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और बाबा की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी महाराज की जय हो। बोल लो।